लोहिया दर्पण लखनऊ के साथ आज एक बार फिर पूर्व अपर महाधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्री राजदास सिंह जी मौजूद हैं। उनसे 2 महीने पहले जिन मुद्दों पर चर्चा की थी वह मुद्दे आज देश के सामने आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कॉकरोच पार्टी के युवाओं का आंदोलन रहा है। सर, हमारा पहला सवाल यही है, आपने 2 महीने पहले लोहिया दर्पण से कहा था कि देश के सिस्टम में जंग लगती है और जेल भी अब सड़कों पे आएगा जिसे संभालना मुश्किल हो। जो अभी आंदोलन हुआ और उसमें जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका सामने आई है, फ्लैग गन चलाने से लेकर कील व नुकीले झंडों का इस्तेमाल और संवैधानिक संस्थाओं के बारे में 40 करोड़ युवा जो सोच रहे हैं, तो जिस तरह से देश भर में जो आंदोलन फेस बिगिन खड़ा हुआ है, क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए, जैसे आप फेस बिगिन कह रहे हैं, शायद आपको ध्यान होगा, मैंने इशारा किया होगा पहले कभी आपसे किया था कि जेपी मूवमेंट की फेस बिगिन था जी। बाद में पटना गांधी मैदान में जेपी ने तो संभाल लिया था, बात अलग है। शुरुआत गुजरात से हुई थी। जब यूपी मूवमेंट हुआ था गुजरात में, हॉस्टल में बच्चों को जो स्टूडेंट थे वो खाना ठीक नहीं मिल रहा था, वो भी जेएनजी थे। उसको आंदोलन गुजरात में जेपी मूवमेंट शुरू हुआ था और यहाँ तक आया और वो इतना बड़ा बिस्कुट तक बना सत्ता परिवर्तन हुआ। ये भी आंदोलन छात्रों का है, वो सिर्फ हॉस्टल की बात थी, यहाँ पूरी व्यवस्था की बात है, पढ़ाई की बात है, पेपर लीक की बात है। सिस्टम जो प्रयोग किया गया है जानबूझकर प्लानिंग के तहत, उसके खिलाफ विवाद बहुत मजबूती से खड़ा हुआ है और ये झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। जो कुछ भी दिखाई देता रहा कि समझौता हो गया, वो समझौता हो गया, समझना ए कर लेगा, बी कर लेगा, सी कर लेगा, लेकिन डी ई एफ जी एच आई इतने लगे होंगे छात्र पीछे, किनको पीछे किनको आप मैनेज करेंगे? नहीं हो पाएंगे मैनेज। ये छात्रों का आंदोलन बढ़ेगा और ये सरकार जाएगी, ये आंदोलन ही सरकार को खा जाएगा। क्योंकि जिस तरह से प्रधान के बाद अमित शाह के इस्तीफे की मांग उठने लगी है और सरकार की नींद हराम मानी जा रही है, देर रात तक संसद में मंत्रणा और बैठकों का दौर जारी है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि आप इस जालिम सरकार से निजात पाने के लिए जो विपक्षी पार्टियां हैं इन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? विपक्षियों पार्टी से मुश्किल ये है कि क्या कहें उनके बारे में, कहने में शर्म आ रही है कि विपक्षी ही नहीं है। विपक्ष के नाम पे दिखती भर है, डरी हुई है, भयभीत है, इसलिए नहीं आ रही सामने। हाँ, ये अच्छा मौका है उनको, इनको आगे आ जाना चाहिए। राहुल जी आ रहे हैं, कुछ राहुल जी साथ दे रहे हैं, ऐसे ही और विपक्षी नेता से हमारे नेता माननीय अखिलेश जी हैं, इनको भी आना चाहिए। सभी विपक्षी नेताओं को इस समय युवाओं का साथ देना चाहिए, या युवाओं का साथ लेना चाहिए, यूं कहा जाए, इससे अच्छा मौका नहीं है। जब देश में युवा अंगड़ाई लेता है, थोड़ाई आगे बन पड़ती है, तो सत्ता व्यवस्था पलटती ही है। टाइम लग सकता है, लेकिन ये पलटेगी ही, नहीं बचेगी। ऐसा हुआ ही नहीं आज तक, इतिहास थोड़ी बदल जाएगा, इतिहास में ही है। अयोध्या में भगवान राम के चंदा चोरी और इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो मनवादी लोग हैं, जो व्यवस्था को अनाथ पिछले ले जाना चाहते हैं, आजकल में वो मनवाद लेना चाहते हैं, ये सब उनका भंडाफोड़ है। ये पहले करते रहे, कुछ जानता नहीं था, अब जानने लगे हैं, ये प्रॉब्लम है।
कोई चंदा चोरी यहाँ पे चंदा की हरामखोरी पहले भी होती थी। चंदनी चढ़ावा, कहीं चंदा नहीं चढ़ावा, चढ़ावा ये खाते थे, पीते थे, बोरों भर भर के ले जाते थे। उसका समाचार है कि यहाँ से ट्रेन में बोरे भर के गए, उधर से जहाँ से लौट के आए वो चंदा हड़पने वाले लोग, चंदा डकैती डालने वाले लोग या चढ़ावे में डकैती डालने वाले लोग। चलना बहुत पुराना खेल, इसमें निश्चित रूप से आरएसएस की बड़ी भूमिका है और इस देश की आरएसएस नाशूर है, देश के लिए आरएसएस नाशूर है। एक सवाल ये भी है, जो गोलबार का थॉट पर काम कर रही थी ये सरकार, जेएनजी के आंदोलन के बाद आपको नहीं लगता वो उसमें छेद ही छेद है, उसमें नहीं भरा जा सकता? जब जब तरुणाई अंगड़ाई लेती है तो व्यवस्था बदलती है, और तरुणाई भारत की जगी है, फिर एक बार व्यवस्था बदलेगी, ये उम्मीद कर रहे हैं आप? बदलेगी ही। कोई संदेश देना चाहेंगे देश के युवाओं को? युवाओं की बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, युवाओं संदेश नेताओं को है कि वे कृपा करके युवाओं को कहेंगे हमारे बच्चे बड़े, चलो हम तुम्हारे साथ हैं। लोहिया रत्न से बात